गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इतिहास के बारे में समझेंगे। ये इस वर्कशीट का पहला पार्ट है। इतिहास मानवता के लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय है। नीचे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि इतिहास क्यों महत्वपूर्ण है, तो उसका आंसर आप यहाँ से लेकर यहाँ तक लगाएंगे। ठीक है, अभी पढ़ लेते हैं। पहले इतिहास मात्र यह जानने के लिए नहीं है कि इस दुनिया में अतीत में क्या हुआ था, बल्कि यह हमारे वर्तमान में जीने और बेहतर भविष्य का निर्माण करने में भी सहायक है। जब तक हम अपने इतिहास को, अपनी जड़ों को नहीं जानेंगे कि कहाँ हैं, तो फिर हम वर्तमान में कैसे जी सकते हैं। और अगर वर्तमान में हम अपने जैसे मम्मी पापा से पूछते हैं कि हमारे दादाजी कहाँ से बिलोंग करते थे, हम कहाँ रहते थे, हमारा गांव कौन सा है, तो ये सारी जानकारी जो है अपने परिवार के बारे में या अपने इतिहास के बारे में पता होनी चाहिए, ताकि हम अपने बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकें। इतिहास में अब तक घटित घटनाओं या उनसे संबंध रखने वाली घटनाओं का कालक्रम अनुसार, यानी कि घटित होने के समय के क्रम के अनुसार वर्णन होता है। दूसरे शब्दों में मानव की विशिष्ट घटनाओं का नाम ही इतिहास है। इन घटनाओं व ऐतिहासिक तथ्यों को साक्ष्य के आधार पर प्रमाणित किया जाता है। विश्व इतिहास पिछले लगभग 3000 वर्ष के दौरान प्रमुख सभ्यताओं का अध्ययन है। तो यानी कि विश्व में जो इतिहास लिखा गया है पूरी पृथ्वी का, अलग अलग देशों का, तो ये 3000 साल से पुराना नहीं है। ठीक है, तो 3000 साल, पिछले 3000 सालों का अध्ययन किया जाता है इतिहास में। लिखित प्रमाणों के मिलने से पूर्व का इतिहास प्रागैतिहासिक काल माना जाता है। यानी कि जब लेखन पद्धति जब शुरू की गई थी, तो उससे पहले का जो इतिहास है वो प्रागैतिहासिक काल माना जाता है, जिसमें मानव सभ्यता को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है आदिम पाषाण काल, फिर है पूर्व पाषाण काल, फिर उत्तर पाषाण काल और फिर धातु काल, जिसमें धातु इजाद हो गई थी, यानी कि धातु को खोज लिया गया था। प्रागैतिहासिक काल को समझने व जानने के मुख्य स्रोत क्या क्या हैं? खुदाई में मिले उस समय के पत्थर, औजार, हथियार, जीवाश्म, मिट्टी के बर्तन। जीवाश्म का मतलब क्या होता है? बहुत से बच्चों को नहीं पता होता। जीवाश्म का मतलब होता है कि मिट्टी में दबे हुए शरीर मिलना। ठीक है, किसी मनुष्य के हो सकते हैं, जानवर के हो सकते हैं। गुफा चित्रों और आवासों व अवशेष, यहाँ तक कि वहाँ मिले कूड़े से भी उस काल को जानने में मदद मिलती है। तो देखो भाई, इन सब चीज़ों से हमें जो है मदद मिलती है हमारे इतिहास को जानने में। तो ये कुछ पिक्चर्स दे रखी हैं। ये देखो, ये कब्र की पिक्चर है। इस कब्र में एक जो है साथ में किसी जानवर को भी दफनाया गया है, प्लस वो आदमी को भी दफनाया गया है, प्लस उसकी उपयोग की जाने वाली चीज़ों को भी दफनाया गया है। ठीक है, ऐसे ही ये हमारी पांडुलिपियाँ हैं। पांडुलिपियाँ लिखित रूप में होती थी, और पुराने टाइम की जो लिपि होती थी उसमें लिखा जाता था इनको, और ताड़ पत्रों पे लिखा जाता था। ताड़ के पत्ते, ठीक है, उनके ऊपर लिखा जाता था ब्लैक कलर की स्याही से। आज भी लिखा जाता है। कभी तमिल मतलब साउथ इंडिया जाने का मौका मिले तो वहाँ पर आज भी मिलती हैं ये पांडुलिपियाँ। ऐसे ही जो ये है, ये पुराने टाइम के चित्र हैं। ये प्रागैतिहासिक काल के हैं। पुराने टाइम में लोग जो हैं वो चित्र बनाया करते थे गुफाओं की दीवारों पे। तो हमारे जो भारत है उसके अंदर मध्य प्रदेश में भीमबेटका नाम की जो गुफाएं हैं, उसमें आज भी ऐसे चित्र मिलते हैं। अच्छा, तो ये पुराने मटके हो गए, जो पुराने पॉट्स वगैरह ये सब जो होते थे आज भी मिलते हैं, कई खुदाइयों में मिलते हैं, और ये सारी चीज़ें मिलती थी। ठीक है, तो अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। चित्रों में गुफा चित्र कब्र, देखो गुफा चित्र कब्र में मृतक के साथ बकरी दफन की गई है। भाई वो बकरी थी, ठीक है। और मृदभांड व चांदी के, मृदभांड क्या होता है? मृदा से बने हुए भांड, ठीक है, भांडे बर्तन वो, ठीक है। व चांदी के सिक्के, भोजपत्र, ये भोजपत्र या पांडुलिपियाँ, ठीक है। भोजपत्र कहाँ मिलते हैं? ये पेड़ों की छाल को बोलते हैं भोजपत्र, ठीक है। अच्छा,
पांडुलिपि इतिहास को जानने का मुख्य स्रोत है। पुरातात्विक प्रमाणों, खुदाई में मिले साक्ष्यों, दुर्ग, किले, दुर्ग को किला बोलते हैं, ठीक है, भवन, सिक्के, मुहरें, भोजपत्र, ताड़पत्रों व ताम्रपत्रों पर पांडुलिपियाँ, शिलालेख, प्राचीन ग्रंथ व साहित्य तथा व्यापारियों व यात्रियों के लिखे हुए जो वृत्तांत होते थे उनमें भी हमें इतिहास का पता चलता है। भारत में इब्न बतूता आया था ना, उसने अपनी पूरी जर्नी लिखी हुई है कि भारत में उसने क्या क्या देखा उस टाइम पे, तो उससे भी हमें साक्ष्य मिलते हैं इतिहास में कि उस टाइम पे क्या क्या हुआ करता था। ऐसे ही हेन सांग और कौन था, एक दो चीनी यात्री और थे, अभी मुझे नाम याद नहीं आ रहे एकदम से। अच्छा यहाँ पे ये हो गया। आमतौर पर इतिहास का वर्गीकरण 3 हिस्सों में किया जाता है, प्राचीन काल, मध्यकालीन और आधुनिक काल, ठीक है। अब प्यारे बच्चों, आपके अपने परिवार के मूल निवास स्थान, कार्यों, खान पान, रहने के तरीकों में हुए बदलावों को जानने और समझने के लिए इन सभी का इतिहास जानकर देखो। सचमुच बहुत रोचक यात्रा होगी। हमारे आज को समझने में इतिहास यात्रा बहुत सहायक रहेगी, ठीक है। तो अपने घर में अपने मम्मी पापा या फिर अपने दादा दादी जी से पूछो कि वो कहाँ से बिलोंग करते हैं और उनके दादा दादी कहाँ रहते थे और पुराने टाइम में क्या क्या हुआ करता था और दिल्ली कैसे आना हुआ और दिल्ली में कैसे बसे आके कहाँ से आए थे, ये सब पूरा इतिहास जानना बहुत ज़रूरी है। और अपना परिवार का इतिहास तो आप लोग जान ही सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इतिहास का क्या महत्व है। तो इतिहास का क्या महत्व बता रखा है ऊपर, अभी मैंने बताया था, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये फर्स्ट का आंसर है। इतिहास मानवता के लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय है और इतिहास मात्र यह जानने के लिए नहीं है कि इस दुनिया में अतीत में क्या हुआ, बल्कि यह हमारे वर्तमान में जीने और बेहतर भविष्य का निर्माण करने में सहायक है, ठीक है। तो ये फर्स्ट का आंसर हो गया। अच्छा, नेक्स्ट है सेकंड नंबर क्वेश्चन, लिखित प्रमाणों से पूर्व काल का इतिहास किन भागों में बांटा गया है। तो लिखित प्रमाणों से हमारे ये लिखा हुआ है, तो ये रहा इसका आंसर। लिखित प्रमाणों के मिलने से ये जो है 4 भागों में बांटा गया है। ये 4 भागों के नाम लिख देना, ये सेकंड का आंसर है पूरा, ठीक है। कौन कौन से काल है, आदिम पाषाण काल, पूर्व पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल और धातु काल, ठीक है। तो ये दूसरे का आंसर, जितनी मैंने लाइन लगाई है वो दोनों लाइनें लिखनी है। चलो अब थर्ड का आंसर देखो, आप किसी परिवार के खाने पीने की आदतों का पता उस घर के कचरे से कैसे लगाओगे। तो ये जो उस घर का कचरा है, मान लो किसी ने कटहल की सब्ज़ी बनाई है तो कटहल के छिलके भी पड़े होंगे कचरे में, प्याज भी पड़ा होगा, प्याज के छिलके और बाकी टमाटर वगैरह इन सब के जो है थोड़ा बहुत छिलके वगैरह पड़े होंगे। तो अगर जैसे हम रोज़ ऑब्जर्व करें तो उसमें पता चल जाता है कि भाई जो पड़ोसी है या जो आसपास के जो भी है जिसका भी खाना आप ऑब्जर्व कर रहे हो, कचरे को ऑब्जर्व कर रहे हो, तो उसमें पता चल जाता है कि वो उसकी डाइट कैसी है और क्या खाना पसंद करते हैं, रोज़ क्या बनता है और शाकाहारी है या मांसाहारी है, इस तरीके से। तो इसका आंसर मैं दिखा देती हूँ। तो ये है इसका लिखा हुआ आंसर। हम कचरे से उस परिवार का खान पान की आदतों का पता लगा सकते हैं कि वह परिवार का आहार शाकाहारी है या मांसाहारी है, किन चीज़ों को वहाँ पर पकाया जाता है और कचरे में पड़े हुए सब्ज़ी के छिलकों से हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि वहाँ पर क्या खाया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। आपने अपने परिवार के इतिहास को लिखने का प्रयास करें। पूर्वजों के नाम, पूर्व निवास स्थान, स्थान छोड़ने के कारण को लिखते हुए एक चार्ट पर दर्शाएं। मान लो कि जो पूर्वज हैं, पहले तो पूर्वजों के नाम लिखोगे, अपने दादा दादी से या अपने मम्मी पापा से पूछोगे कि मतलब उनके मम्मी पापा का नाम क्या था। फिर दूसरी बात ये पूछोगे कि उनका वो कहाँ रहते थे। फिर तीसरी बात ये पूछोगे कि उनका वो जो जहाँ पे रहते थे उस स्थान को छोड़ के जो है वो नई जगह पर आकर क्यों बसे, ठीक है। तो इस चीज़ को चार्ट के रूप में दर्शाना है। मान लो
कि मेरे पूर्वजों का नाम जो है वो ए है और बी है। तो मैंने अपने ए से पूछा कि भाई आपके पूर्वज जो थे वो कहाँ के रहने वाले थे, तो उन्होंने बोला कि यूपी के रहने वाले थे। और बी ने बताया कि उनके पूर्वज जो थे वो कहाँ के, राजस्थान के रहने वाले थे। फिर उनसे ये पूछेंगे कि पहले तो उनके नाम बताओ जो पूर्वज थे। तो उन्होंने मान लो बता दिया कि उनके नाम थे सी और डी, ठीक है। तो अब वो दिल्ली में क्यों आए, थर्ड क्वेश्चन ये पूछा हुआ है। तो दिल्ली में क्यों आए, क्योंकि उस टाइम पे उनको दिल्ली में आना पड़ा, इसलिए आ गए। तो ए ने आंसर किया कि ए की तो शादी हो गई थी दिल्ली वाले से, तो इसलिए उनको दिल्ली आना पड़ा, ठीक है। तो और यहाँ के मतलब दिल्ली के निवासी से ही उनकी शादी हो गई थी, तो उनको दिल्ली पलायन करना पड़ा। और राजस्थान में जो बी ने बताया कि उसको बी को राजस्थान से दिल्ली आना पड़ा क्योंकि बी की नौकरी जो है वो दिल्ली में लग गई थी, तो उनको दिल्ली में आकर पलायन करना पड़ा, ठीक है। तो यहाँ पर आकर वो बस गए। तो इस तरीके से जो है ये ए और बी का इतिहास हमने जाना। बिल्कुल है, इसी तरीके से आपको भी अपना जो है परिवार का इतिहास लिखना है, तो इसी तरीके से फ्लो चार्ट में लिख देना। तो इस तरीके से ये जो है ये फ्लो चार्ट में आपको सेंटेंस वाइज लिखना है कि फर्स्ट का आंसर आप ऐसे करोगे कि मतलब फोर्थ का फर्स्ट डाल के कि पूर्वजों के नाम लिखोगे। पहले तो मैंने जैसे ए और बी लिखा था बिल्कुल वैसे ही। सेकंड नंबर पे डालोगे कि उनका निवास स्थान कहाँ है, जैसे कि मैंने ए का बताया था उनका निवास स्थान यूपी है और बी का बताया था राजस्थान, तो बिल्कुल ऐसे ही आप उनके पूर्व निवास स्थान का नाम लिखोगे। फिर उसके बाद थर्ड नंबर पर आप जो है लिखोगे कि उन्होंने वो वहाँ से छोड़कर दिल्ली क्यों आए, या वहाँ से छोड़कर जो है वो जहाँ पे भी आप रहते हो वहाँ क्यों आए। तो फिर आप वो रीज़न लिखोगे, ठीक है। तो ये सेंटेंसेस 3-4 सेंटेंसेस लिख देना पूछ के, ठीक है। तो ये आपके परिवार का इतिहास होगा और आपको भी जानकारी होनी चाहिए। हर बच्चे को अपने परिवार के इतिहास की जानकारी होनी चाहिए। तो ये आज की वर्कशीट जो है आपकी कंप्लीट हो गई है। थैंक यू।